एक्सरसाइज 17 का 22वां प्रश्न चलेगा। क्लास 9 कैसे गणित का है। इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 7 मीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 440। इसका त्रिज्या निकालना। तो पहले लिख देते हैं हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया गया है 7 मीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 440 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर। इसमें देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दिया 7 मीटर, ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 440 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो कहता है त्रिज्या निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका जो है क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लगा देंगे। सूत्र होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। इसका मान हो जाएगा 440। इसमें सब मान को रखेंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या हमको निकालना है और एल का मान कितना दिया गया है? 7। तो हो जाएगा 440। ये तिरछी ऊंचाई था, एल के स्थान पर रख देंगे। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कटेगा। उसके बाद ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो r बराबर 440/22। ठीक है, काटेंगे 22 दूना 44 तो 20 आएगा। अब लिखेंगे इसीलिए शंकु की त्रिज्या r=20 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये था 22 नंबर का प्रश्न। तेईस नंबर का प्रश्न एक्सरसाइज 17 का है ये। इसमें दिया गया है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r का मान दिया गया है 11.3 सेंटीमीटर और उसके बाद है शंकु का, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कर रहा है इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, तो सूत्र लगाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। इसका मान कितना दिया गया है? 355। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें क्या करना है? सब मान रखना है। पाई के लिए मान दिया गया है 355/113 ये दिया गया। पाई के लिए मान जो है ब्रैकेट में दिया गया है 23 नंबर प्रश्न में, तो वही मान हमें रखना है गुना, और त्रिज्या का मान दिया गया है 11.3 गुना एल हमें निकालना है बराबर 355। अब क्या करेंगे? दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, दशमलव के बदला में 1, उसके बाद एक अंक है तो 0। 113 से 113 कटेगा। अगला स्टेप में या एल बराबर 355 ये भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, और ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 355 से 355 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसीलिए आ जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये था 23 नंबर का प्रश्न। एक्सरसाइज 17 प्रश्न संख्या चलेगा 24। इसमें जो है ये क्लास 9 कैसा गणित है। कहता है किसी शंकु का संपूर्ण सतह दिल है 22 मीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या का कितना है? 6 गुना, यानी तिर्यक ऊंचाई है त्रिज्या से 6 गुना ज्यादा है। तो पहले मान लेंगे, माना कि शंकु के
आधार की त्रिज्या x मीटर, ठीक है। शंकु का आधार की त्रिज्या कितना मान लिए x। अब कहता है तिर्यक ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई, ये l होगा, इससे 6 गुना ज्यादा है। एकरा क्या करेंगे 6x कर देंगे, 6x मीटर, ठीक है ना। तो त्रिज्या से तिर्यक ऊंचाई क्या गुना था 6 गुना, तो 6 गुना कर दिए। प्रश्न से कहता है शंकु का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया गया है 22 मीटर स्क्वायर। शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना है 22 मीटर स्क्वायर। बस इसका हम सूत्र लगा देंगे। संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र लगाना है, और उसके बाद त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकलिए जाएगा उसी से। क्या सूत्र होता है पाई r इंटू r प्लस एल। इसका मान दिया गया है 22। पाई का मान इसमें नहीं दिया गया है तो 22/7 हमें रखना। जब मान देगा तो वही लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो 22/7 रखेंगे। तो पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। त्रिज्या हम माने हैं कितना x, और उसके बाद फिर त्रिज्या है x प्लस l का मान कितना है 6x है। 6x बराबर कितना हो जाएगा 22। उसके बाद जो है या 22/7 इंटू x, यहाँ हो जाएगा 6 जोड़ 1, 6 1 7x बराबर 22। यहाँ पर क्या होगा 22 से 22 कटेगा, या 22 गुना x क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 22 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे 22 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x स्क्वायर बराबर 22/22 करके कितना आ जाएगा 1। ये स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, रूट के अंदर 1, तो 1 गुना 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मीटर। ये हो गया x क्या था त्रिज्या न था, यानी x मतलब त्रिज्या हो गया। अब हमको निकालना था शंकु का व्यास, तो शंकु का व्यास सूत्र होता है 2r, तो 2 गुना x यानी क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान 1, तो 2 गुना 1 2 मीटर आंसर। ये था 24 नंबर का प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न दिया गया है, देखो तथा शंकु का आयतन और ऊंचाई दे दिया। जो दिया गया पहले उसको लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई h 15 मीटर, ठीक है, शंकु की ऊंचाई 15 मीटर। फिर शंकु का, चूंकि शंकु का आयतन दिया गया, आयतन है 770 मीटर क्यूब। देखो ऊंचाई दे दिया है और आयतन भी दे दिया। अब पूछ रहा है शंकु की त्रिज्या क्या, तो शंकु का आयतन जो होता है वो सूत्र लगाएंगे और त्रिज्या निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 770। इसमें पाई का मान रखना है 1/3 22/7, और त्रिज्या का मान हो जाएगा, तुमको नहीं दिया है r स्क्वायर, ये निकालना नहीं है, और गुना ऊंचाई कितना दिया है 15 770, ठीक है रे। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 3 5 15, और भी कटेगा, अब नहीं कट रहा। तो अगला स्टेप में हम लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 770, ठीक है। ये भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में,
उसके बाद ये दोनों गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक ना रे। तुम चाहो तो इसको काट सकता है। देखो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, कटा ना रे। फिर काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 होगा ना रे। फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 7 गुना 7। एक साथ ये बचा और दूसरा ये, दोनों बचे लेंगे। तो फिर यहाँ ये स्क्वायर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 गुना 7। तो वर्गमूल करेंगे, 2 को 7 में से को बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R का मान कितना हो जाएगा, 7 मीटर। आंसर। एक्सरसाइज 17 क्लास 9 का ऐसा मैथ है। प्रश्न संख्या 26 का 1। इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो समकोण बनाने वाली भुजा 7 और 12 है, और यदि इसी त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए तो इससे जो शंकु बनेगा उसका आयतन निकालना। ठीक है, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, कहता है ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इस 12 सेंटीमीटर भुजा को अस्थिर मानकर इस त्रिभुज को घुमाया जाता है। ठीक है ना। तो जब इस त्रिभुज को घुमाएंगे तो एक आकृति बनेगा, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का आकृति बन रहा है। यह है 7 सेंटीमीटर का और यह है 12 सेंटीमीटर का, शंकु बन गया। ठीक है ना। सीधा जिस भुजा के परिता घुमाएगा, दिमाग में एडजस्ट कर लो, इसमें कहा 12 सेंटीमीटर के परिता हम घुमा रहे हैं, तो 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो जाएगा। यानी जिसके परिगत हम घुमाएंगे, जिसके चारों ओर घुमाएंगे, वो भुजा क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई। और नीचा में ये त्रिभुज का ये आधार जो है 7, ठीक से इतने दूरी तक घूमेगा। जब भी चारों बगल घूमेगा, ये वृत्त बनाएगा केंद्र से, तो सब जगह की दूरी 7 न होगा। तो नीचे वाला जो ये आधार बन रहा 7 बन रहा, क्या इसका आधार 7 पर घूमेगा नहीं, ये 7 पूरे एरिया 7 होगा, वृत्ताकार भाग जो होगा। और ये हाइट, ये ऊंचाई है त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर है, इसीलिए ये चारों बगल जब घूमेगा तो 12 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इस तरह से जो शंकु बनेगा न, तो शंकु का जो है त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लिखना है बस, उसी से निकाल देंगे। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाकर शंकु को बनाने से न, इसलिए हम पूरा स्पष्ट लिख दिए। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाकर शंकु को बनाने से। तो शंकु को जो हम बनाएंगे 12 सेंटीमीटर का परिता घुमाएंगे, हम चित्र बना के समझा दिए। तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा कितना, जिसको हम घुमा रहे हैं,
12 सेंटीमीटर। और इसका एक भुजा दिया गया है, शंकु की त्रिज्या हो जाएगा, जो एक भुजा घूमता है 7, तो वो 7 सेंटीमीटर। दूसरा जो समकोण, यानी समकोण दो भुजा मिलकर बनाएगा, तो एक भुजा जिसके परिता घूमेगा वो ऊंचाई होगा, तो दूसरा भुजा जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब हमें शंकु को ऊंचाई और त्रिज्या पते है, तो समकोण त्रिभुज के 12 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाने से जो शंकु बनेगा उसका आयतन निकालना है। अब लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। उसके बाद जो है मान रखेंगे 1/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या है 7 गुना 7 और ऊंचाई है 12, तो 7 से 7 में भाग लगेगा, कट जाएगा, और 3 से इसको भाग देंगे, 4 तिया 12, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 गुना, उसके बाद 7 आ जाएगा, यानी 22 चौक 88, और कुछ बचा है नहीं, 7 से गुना करेंगे, 8 सते 56, 6 बाकी बचा 5, 8 सते 56, 5 क्या हो जाएगा 61 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो यानी हम समकोण त्रिभुज जो बनाएगा समकोण भुजा 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाएंगे, तब जो शंकु बनेगा उसका आयतन क्या होगा, 616 सेंटीमीटर क्यूब। छब्बीस का दूसरा प्रश्न चलेगा, SF का गणित है, क्लास 9 का एक्सरसाइज 17। इसमें कहता है 17 एक्सरसाइज का है, कहता है उस बड़े से बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काट कर बनाया जा सकता है, जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर हो। एक घन है, ठीक है, तो घन से काट कर क्या बनाया जाता है, शंकु। तो जब घन से काट कर शंकु बनाया जाएगा, ठीक है, समझने के लिए इसको मान लो ये घन है, ठीक है, इस घन को काट कर हमें क्या करना है, शंकु बनाना है। इसका सभी किनारा 28 है, तो ये किनारा इसका ऊंचाई वाला हो जाएगा, तो इससे जो शंकु बनेगा वो शंकु का ऊंचाई क्या होगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि इस तल से जब हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, जब हम बनाना शुरू करेंगे तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगा, ये तल जैसे यहां से है सतह से ये, तो ये ऊंचाई इसका हो जाएगा, या तो फिर ये ऊंचाई होगा। यदि अलग करते हैं हम, तो इसका ये बीच वाला भाग जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई जो है, ये घन का जो किनारा है 28 ये हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा किनारा इसका दिया गया है 28 पूरा है, यानी शंकु का व्यास है, शंकु का आधार का व्यास क्या हो जाएगा 28, ऊंचाई भी 28 हो जाएगा और व्यास भी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। बस उसकी सहायता से हम आयतन निकाल देंगे। लिखेंगे चूंकि घन की एक भुजा कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद घन से बने शंकु की ऊंचाई हो जाएगा सेम टू बराबर हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा बराबर 28 सेंटीमीटर, तथा शंकु के आधार का व्यास हो जाएगा
28 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या निकाल लेंगे हम? 28 जब व्यास हो जाएगा तो 28 में 2 से भाग कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? त्रिज्या। ठीक है ना? इस तरह के सवाल में बस याद रखना, जब घन है और घन को भुजा दे दे और उसके बाद पूछेगा इससे जो शंकु बनाएंगे छेद करके, तो वो शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु को ऊंचाई हो जाएगा घन की भुजा और शंकु के आधार का व्यास हो जाएगा घन की भुजा। तो यानी कि ये भुजाज है घन का, ये शंकु का ऊंचाई और व्यास दोनों हो जाएगा। जब व्यास मालूम रहेगा इसको 2 से भाग करके क्या करेंगे? हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और जब त्रिज्या ऊंचाई मालूम है तो शंकु के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा हम बता सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है? चूंकि शंकु का आयतन पूछा जा रहा है, सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें अब हम मान रखेंगे 1/3 गुना 22/7। आर का मान है 14 गुना 14 गुना 28। ठीक है, इसको काट देते हैं 7 चौके 28। उसके बाद ये सब गुना हो जाएगा तो बचेगा 22 गुना 4 कर लेंगे तो 88 और 14 गुना 14 196 और बटा में सिर्फ 3 बचल है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 88 को 196 से गुना कर देंगे। 196 को 88 से गुना करेंगे, 8 6 के 48, 4 बचेगा, 9 8 72, 4 76, 7 बचेगा, 8 7 15, 8 6 5 8 8 6 14 4 बचा 1, 6 6 12 2 बचा 1, 6 1 7 5 1 6 1 7। तो आ जाएगा 17 24 8 बटा 3। अब 3 से इसमें हम भाग लगा देते हैं। 3 5 15 2 7 21 4 और फिर उसके बाद आ जाएगा 4 12 2 बचेगा, फिर 28 9 और 3 27, 1 बचेगा शेष। अब जो है एक जो शेष बचेगा इसको अब हम पूर्णांक में लिख देंगे। भागफल को पूर्णांक में ले आएंगे 57 49। उसके बाद जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जिससे भाग देते हैं नीचे। तो आ गया, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ये था घन की सहायता से जो शंकु बनेगा घन में तो उसका आयतन निकलेगा इतना। एक्सरसाइज 17 क्लास 9 का ऐसा मैथ का जो है 27वां प्रश्न चलेगा। एक्सरसाइज 17 का कहता है किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। तो शंक्वाकार तंबू, शंक्वाकार तंबू में व्यक्ति की संख्या 5 है। क्या को व्यक्ति रहता है? 5 गो। आधार का क्षेत्रफल जो छेकता है वो आधार का क्षेत्रफल ले रहा है 16 मीटर स्क्वायर एक व्यक्ति। चूंकि एक व्यक्ति द्वारा आधार का लिया गया क्षेत्रफल कितना लेता है? 16 मीटर स्क्वायर ना। तो इसीलिए 5 व्यक्ति द्वारा लिए गए क्षेत्रफल, 5 व्यक्ति द्वारा आधार का कितना क्षेत्रफल लिया जाएगा? 16 गुना 5। 16 को 5 से गुना कर देंगे, 16 5 80 मीटर स्क्वायर। इतना जगह छेक लेगा आधार का। ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन में कहता है आधार का क्षेत्रफल है, तो आधार का ये क्षेत्रफल हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। तो तंबू के, इसको हम लिख सकते हैं तंबू के आधार का क्षेत्रफल। आधार होता है वृत्त के जैसा,
तो इसका जो है हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मान 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जो है एक व्यक्ति, चूंकि एक व्यक्ति द्वारा सांस लेने में ली गई वायु, एक व्यक्ति जो सांस लेता है उसके लिए कितना चाहिए? 100 मीटर क्यूब। ठीक है रे। तो आप लिखेंगे इसीलिए 5 को व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति द्वारा ली गई वायु, यानी ये आयतन हो जाएगा एक तरह से। तो 100 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? ये 500 मीटर क्यूब। ठीक है। तो ये 500 मीटर क्यूब आयतन हो गया। एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं, नीचे लिख जाएगा, शंक्वाकार तंबू का आयतन, शंक्वाकार तंबू का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। इसका मान हो गया 500 मीटर क्यूब। अब पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है। ये नीचे वाला भाग आधार हो जाता है, ठीक है। तो ये आधार जो है कैसा है? वृत्ताकार है, न वृत्ताकार। इस जगह पर जब बैठता है एक व्यक्ति तो 16 मीटर स्क्वायर जगह छेकता है। 5 व्यक्ति बैठेगा कितना लेगा? 80। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया 80, यानी ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 80। तो वही चीज लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसका कितना हो गया? 80 मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो 5 व्यक्ति बैठा है, हवा लेता है, मीटर क्यूब दिया गया। इसका मतलब इसमें जो सांस लेगा उसमें पूरा हवा मान चलो ये भरा हुआ है, तो एक व्यक्ति को चाहिए 500 मीटर क्यूब। तो 5 व्यक्ति बैठल है, तो सब मिलकर कुल कितना हवा ले रहा है? 500 मीटर क्यूब। तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये पूरे हवा का आयतन निकल गया, यानी शंक्वाकार तंबू का आयतन को, या इसमें जो हवा भरल है उसका। तो ये कितना हो जाएगा? तो आयतन होता है शंकु का 1/3 या पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 500, ये पूरे का। और इसमें से ये पूरा हवा है टोटल 500, और उसके बाद ये क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है 80। तो हमें क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई। प्रश्न से शंकु की ऊंचाई निकालना, तो लिखेंगे प्रश्न से शंक्वाकार तंबू का, यहां से लिख लेते हैं, आयतन बराबर कितना मान है? 500, या इसका आयतन सूत्र होता है 1/3 या पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान दिया गया है 500 ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? 1/3 अब पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया गया है, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 80। तो पाई आर स्क्वायर के बदला हम लिख देंगे 80, और उसके बाद h इधर आ जाएगा 500। ठीक है। अब हम क्या करना है? या लिखेंगे h = 500 गुना 3, ये भाग में था, इधर आया तो गुना में, और ये 80 जो है गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50, यहाँ होगा 4 दूनी 8। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसीलिए शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h। ठीक है। ये कैसे निकलेगा? तो 25 से 3 बचल है, गुना करेंगे, 25 × 75 बटा 4, यही इतना मीटर हो जाएगा आंसर। या तो हम इसको 4 से भाग कर देते हैं, तो 75 को यहाँ पर करके दिखा देते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 × 4 3 और 4 8 32, 3.0, 7 चौका 28, 2 0
4 पंचे 20 है, तो आएगा 18.75 मीटर आंसर। तो ये था प्रश्न संख्या 27। एक्सरसाइज है 17 है, क्लास 9 का SF गणित। प्रश्न संख्या 29। देखो 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है और ऊंचाई दिया गया है 8 मीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो शंकु का तिरछी ऊंचाई, शंकु का तिरछी ऊंचाई L का मान दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है ना, तिरछी ऊंचाई है। और तथा ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई H का मान दे दिया गया है 8 मीटर, ठीक है ना। दो चीज दे दिया गया है, एक तिरछी ऊंचाई और दूसरा ऊंचाई। ये शंकु है तो दोनों चीज दे दिया है। हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसमें तो सूत्र होता है पाई आर एल, सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल, ठीक है ना, दिखा। तो पाई आर एल सूत्र होता है, तो इसमें त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो चूंकि शंकु की त्रिज्या R बराबर सूत्र होता है √L² माइनस H²। L का मान कितना है रे, 10 का होल स्क्वायर, और H का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर। हो जाएगा 10 ना है 100 और माइनस 80 64, 100 में से 64 घटेगा, ठीक है रे। यहाँ कुछ नहीं किया, L² माइनस R², ये सूत्र होता है। तो 10 गुना 10 100, 8 गुना 8 80 64, 100 में 64 घटेगा, कितना आएगा 36। फिर इसको हल करेंगे तो 6 गुना 6, तो इसीलिए लिख सकते हैं हम, क्या आ जाएगा, शंकु की त्रिज्या R का मान 6 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान यहाँ पर दे दिया गया है, पाई का मान नहीं दिया तो लिखेंगे 22/7, और त्रिज्या निकाले हैं 6, और तिरछी ऊंचाई का मान एल का मान कितना दिया गया है 10। तो ये सबको हमें गुना कर देना है, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13, गुना 10 से करेंगे तो 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था 29 नंबर का प्रश्न। एक्सरसाइज जो है 17 चलेगा, क्लास 9 के SF गणित है और इसमें प्रश्न संख्या 30। प्रश्न 30 में दिया गया है शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी शंकु की त्रिज्या R का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई L का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। और उसके बाद आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु का आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए, आयतन निकालेंगे हम, तो आयतन में क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई तो दिया नहीं गया है, तो पहले हम सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई के लिए H बराबर सूत्र होता है √L का होल स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर, यानी शंकु की ऊंचाई H बराबर सूत्र होता है L का होल स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर √, ठीक है। तो L का मान कितना दिया गया है 15,
15 का होल स्क्वायर और आर का मान कितना है 10, 10 का होल स्क्वायर। तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225। 15 को 15 से गुना करेंगे 225 आएगा और 10 गुना 10 हो जाएगा 100। अब इसको 225 में से 100 घटेगा, कितना बचेगा 125। 125 बचेगा और इसका लघुत्तम करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। तो 2 5 में से 1 5 क्या हो जाएगा बाहर, अब बचेगा √5। फिर इसको हम क्या करेंगे, √5 जो बच गया इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, भाग विधि से 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूनी 4 आता है ना ये वर्गमूल। इसमें देखो 2 से लगाए तो 2 2 ये जुट जाएगा 4, यहाँ 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ दशमलव डालेंगे तो 00 हो जाएगा। ठीक है, और 2 बार में अब लगाएंगे तो लग जाएगा। फिर लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 44, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब क्या करना है, इसको घटाना है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर इस पर 00 देंगे तो आ जाएगा 1600। यदि 4 बार में हम लगा देते हैं तो 1600 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगेगा। यहाँ 3 डालते हैं, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 का 2 बचा 1, 4 तिया 12 1 13। ठीक है, तो हम इतने मान लेते हैं अनुमानित 2.23 √5 का मान। ठीक है, √5 के बदला में लिख देना है 2.23, क्योंकि √5 का मान दिया नहीं गया था, इसीलिए ये मान निकाल लिए हम। अब इसको 5 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 के 5 बचा 1, अब 5 दूनी 5 दूनी 10, 1 11 के 1 बचा 1, 5 दूनी 10 1 11, 2 अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर। तो ये निकल गया ऊंचाई। अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना। सूत्र होता 1/3 या πr²h। ठीक है, अब नीचे दिखेगा, यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद 1/3 अब पाई का मान जो है नहीं दिया गया तो यहाँ रखेंगे 22/7, नहीं दिया 22/7। और उसके बाद जो है त्रिज्या आ जाएगा 10 गुना 10 और ऊंचाई है 11.15। इसमें जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका दशमलव उड़ा देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 1 0, इससे दोनों 0 कट जाएगा। तो अब बचेगा कितना, बच रहा है ऊपर में 22 को गुना कर देना है 11 15 से बटा 22 गुना 11 15 बटा 7 तिया 21। इसको 22 से गुना कर देते हैं हम पहले। 11 15 को 22 से करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 2 1 3, फिर 2 2, फिर 2 करेंगे 0 3 2 2 आ जाएगा 0 3 3 2 5 और 2 2 4 और फिर यहाँ आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 24 5 30 बटा 21। इसको 21 से भाग लगा देना, एक बार में लगेगा 21, 3 बचेगा, 4 में से गया 3 ये कटेगा 5, फिर एक बार में लगाएंगे 21, अब 5 में से 1 जाएगा तो 4, 3 में से 2 गया 1, अब फिर बचेगा 3। अब लगाएंगे 6 बार में लगा के देखते हैं, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12। तो उसके बाद 7 बार में यदि लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में ही रहने देते हैं। तो 6 बार में 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, इससे 1 पैंचा लेगा 13 में 6 जाएगा 7 और 3 में से 2 गया तो 1, 17 बचेगा, फिर 0 उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 बार में लगा के देखते हैं एक बार। 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, तो लग गया। तो इसका हो जाएगा 168।
तो बचेगा 2, इससे 5 चलेगा 10 में 7 जाएगा 2 बचेगा, ये दोनों कटेगा। फिर आप क्या करेंगे, दशमलव डालेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 21 से भाग है 20 में नहीं लगेगा, फिर एक 0 देंगे, यहाँ 200 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 8 बार में 168 आया है, इसको 9 बार में लगा देते हैं, 9 9 दूनी 18, तो 9, तो बस इतने अंक तक हमें ले लेना। तो ये भाग देने के बाद आएगा 1168.09 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ये था 30 का 1 नंबर का सवाल। इसमें 2 सवाल दिया गया, तो एक सवाल ये था आयतन, उसके बाद जो इसका दूसरा सवाल इसी में दिया गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई का मान 22/7 और उसके बाद त्रिज्या है 10 और यहाँ 10 जोड़ एल का मान क्या दिया गया है 15। तो 22/7 गुना 10 गुना 15 10 25, ठीक है। तो 15 10 25 इसको गुना करेंगे यदि हम, तो 25 गुना 10 250, इसको 22 से गुना कर देते हैं, 0 और 2 करेंगे 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5, फिर इससे करेंगे 0 0 5, तो 5500 आ रहा है। तो 5500/7 इसको क्या करना है, फिर हमें 7 से भाग कर देना, 7 से भाग करके दिखा देते हैं 5500 में। तो लगाएंगे 7 7 8 56, तो 7 7 49, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा 0, 7 8 56, 4 बचेगा 0, 7 5 35, 5 बचेगा दशमलव, फिर एक 0 आएगा 7 7 49, 1 बचेगा 0, 7 कहीं 7, ये आ जाएगा 785.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये था शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 30 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न है क्लास 9 का एक्सरसाइज 17 SF गणित। इसमें दिया गया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे दिया, यह है 36 पाई मीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये आधार जैसे शंकु का आधार वृत्ताकार होगा तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का। इसका मान दिया हुआ है 36 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कटेगा, या आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, इसीलिए आर का मान हो जाएगा √36। इसको हल करेंगे तो 6 गुना 6, इसीलिए शंकु की त्रिज्या आर का मान है 6 मीटर। उसके बाद जो है दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 396 मीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल दिया था, इससे हम त्रिज्या निकाल लिए। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। इसका मान दे दिया है 396। अब इसमें हमें क्या करना है, मान रखना। तो पाई का मान नहीं दिया गया है तो रखेंगे 22/7, त्रिज्या भी निकाले हैं 6 गुना एल बराबर 396। इसमें हमें तिरछी ऊंचाई निकालना अर्थात एल का मान ज्ञात करना है। अब इसको क्या करेंगे, एल बराबर लिखेंगे 396, इस 7 जो है भाग में था इधर आएगा तो गुना में, और ये दोनों जो है गुना में था इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में। काट के देखते हैं 6 से एक के बाद कटता है या नहीं। इसको लगाएंगे 6 6 के 36, बचेगा 3, फिर हो जाएगा 6 6 के 36, यानी ये
कट जाएगा क्या, 6 बार में काटेंगे, 6 36 बचा 3 पर 6 36 फिर हो जाएगा, फिर 6 के 36, यानी इसे 6 से काटे 66 बार में कट गया। फिर इसको 22 से काटेंगे, 22 तिया 66, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका तिर्यक ऊंचाई L का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे, 7 गुना 3 7 तिया 21 मीटर आंसर। यही क्वेश्चन था, इसमें आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था। तो हम क्या किए, इसकी सहायता से त्रिज्या निकाले, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रखे और उसमें मान रख दिए त्रिज्या, तो निकल गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एक्सरसाइज 17 का प्रश्न संख्या जो है 32 है। 32 नंबर का प्रश्न में दिया गया, सर्कस का एक तंबू जो है 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और फिर ऊपर में शंक्वाकार है। तो सर्कस का तंबू जो बनाया है उसका हम पहले चित्र बना के दिखा देते हैं। नीचे में बेलन के आकार का, ठीक है, और ऊपर में शंकु है। इस तरह का ये चित्र है, बेलनाकार है और ऊपर में क्या है, शंक्वाकार है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसका ये व्यास दे दिया है, व्यास कितना है, 112 मीटर है, व्यास है 112 मीटर। उसके बाद ये ऊंचाई जो बेलन के भाग का ऊंचाई है ये दे दिया है 4 मीटर, ठीक है ना। तो 4 मीटर बेलनाकार भाग का है। तिरछी ऊंचाई है 75 मीटर, ये शंकु का तिरछी ऊंचाई हो गया कितना, 75 मीटर। तो इसका जो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना, चित्र को रहने देते हैं क्या। उसके बाद जो सर्कस लिखेंगे, चूंकि सर्कस के तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई h का मान कितना है, 4 मीटर, ठीक ना रे। उसके बाद आधार का व्यास दे दिया है 112 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं बेलनाकार भाग की त्रिज्या या फिर शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों बराबर होगा, क्या कि दोनों जब भी इस तरह प्रश्न कहे बेलन में शंकु सेट है तो ऐसा कंडीशन में ये दोनों का आधार सेम होगा। ये जो शंक्वाकार, इसका आधार शंकु का और बेलन का दोनों बराबर होगा, यानी दोनों का इस तरह के कंडीशन में जब सेट रहेगा तो दोनों का त्रिज्या सेम हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या या व्यास भी कहेंगे हम, सेम हो जाएगा। तो आर का मान क्या हो जाएगा, 112/2। व्यास है ये, 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और उसके बाद 6 दूनी 12, तो 56 मीटर आ जाएगा। ये बेलनाकार हिस्सा है उसका भी जो है त्रिज्या 56 आएगा, और उसके बाद ये शंक्वाकार भाग है उसका भी त्रिज्या 56 आएगा। और एक तो दिया गया है मान, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L का मान दे दिया है 75 मीटर, ठीक है रे। तिर्यक ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है, 75 मीटर। अब हमें निकालना है इसमें से कैनवॉस का कुल क्षेत्रफल। कैनवास का कुल क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैनवास ये पूरा जो संरचना है इसको कहेंगे, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या करेंगे, बेलनाकार भाग,
यहाँ गौर से यदि हम देखें अलग अलग करके, तो एक भाग जो है इसका बेलन के जैसा, ठीक है, ये वाला भाग है। दूसरा भाग इस तरह से जो है शंकु का, ये दोनों एक दूसरे में सेट है, तो निश्चित रूप से ये वाला भाग खुला होगा और इसका ये नीचा वाला खुला होगा, तब ना दोनों एक दूसरे से सेट होगा। यानी यहाँ से अंदर अंदर यहाँ तक हम पूरा फ्री होगा। तो कहने का मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों वक्र को जोड़ देंगे तो पूरे सतह का यानी कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके लिए सूत्र होता है, बेलन का सूत्र होता है 2πr/h वक्र पृष्ठीय, और शंकु का होता है πr/l। इसमें अब हम क्या करेंगे, कुछ चीज कॉमन आ रहा है, हम उसको निकाल भी सकते हैं। जैसे πr कॉमन आ रहा है, या तो पहले हम माने रख देते हैं सबसे अच्छा, कि कभी कभी दूसरे सूत्र में त्रिज्या डिफरेंट रहता है तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए पहले मान रखते हैं। तो 2π का मान 22/7 और इसका जो है त्रिज्या है 56 दिया गया, और ऊंचाई जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है 4, और ये शंकु है तो इसका मान π का मान 22/7, त्रिज्या 56 है। उसके बाद क्रिया की ऊंचाई जो है 75 यहाँ पर दिया गया है। ये सब मान हम क्या किए, रख दिए। सारा मान रखने के बाद जो मान मिल रहा है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, गुना भाग करने में थोड़ा सा आसान होगा। 22/7 और 56, ये पार्ट जो है इधर भी था, इसको निकाल लिए। तो इधर बचा क्या, 2 × 4 बच रहा, 2 बचा 4 बचा, क्योंकि ये दोनों कॉमन आ गया। इधर से ये दोनों चल गया तो बचा क्या 75 बचा सिर्फ। अब इसको काट दिए तो 7 8 56, तो 22 × 8, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 8 + 75, क्योंकि ये दोनों जो है गुना होगा, 4 दूनी 8, 75 के साथ अब जुटेगा। इसको कर लेते हैं, 8 दूनी 16 के 6, 16 1 17, 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17। उसके बाद गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे, 75 और 5 80 और 3 कितना आ जाएगा 83। तो इसको जो है दिख रहा है 83 से इसको गुना कर देना, 176 को क्या करना 83 से गुना, 6 × 18 8 बचा 1, 7 × 21 1 22 बचा 2 3 2 5, 8 6 48 8 बाकी 4, 8 7 56 4 7 के 6 बाकी 6, 8 6 14, 8 8 2 10 के 0 6 4, इतना आया दे। उसके बाद ये आ गया 14608 मीटर स्क्वायर आंसर। ये कैनवास का जो है क्षेत्रफल आ गया।